औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दोस्त है अशहब, उसने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं ये कशफुल सदूर कैसे हासिल होता है। उसने कशफुल कबूर का भी कहा, सदूर का भी। इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू करूँगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये बड़ी बात है, वो नौजवान है अशहब, और उसने ऐसे सवाल किए कि मैं हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने इस राह का मुसाफिर बना दिया। दोस्तों, ये अल्लाह जिस बंदे से राज़ी होता है ना, उसका महबूब जिस बंदे से राज़ी होता है ना, उसको अपने रास्ते के लिए अल्लाह पसंद कर लेता है, चुन लेता है। ये चुनिंदा बंदे होते हैं। अल्लाह हर बंदे को भी इस तरफ नहीं आने देता, नहीं तो आम बंदों को वो फ़िरक़ों में लगाई रखता है। वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे को दोज़गी करते ही मर जाते हैं। उनका सारी ज़िंदगी ये फजूल कामों में टाइम गुजर जाता है, इसी तरह वो आखिर मर जाते हैं। वो किसी खाते में नहीं उनका ये सब कुछ आता। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें वो लोग के जिनको आज के दौर में कोई कामल वली अल्लाह, कामल मुर्शद, कोई कामयाब अल्लाह का वली, सालिहा अल्लाह का वली, अल्लाह का सूफ़ी, कोई दरवेश, कोई फ़कीर मिल गया। क्योंकि वली और फ़कीर की ये ड्यूटी होती है कि वो एक ही काम करते हैं जो मैं बार बार हर बयान में लोगों को बताता हूँ। क्या? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। वो आपका बाजू पकड़ते हैं, आपको अल्लाह की तरफ दौड़। अब अल्लाह की तरफ दौड़ने का क्या मतलब है? अरे वो आपका जिक्र दिल अल्लाह अल्लाह करने पर लगा देते हैं। वो कहते हैं मुरीदो अपना दिल अल्लाह अल्लाह करने पर लगाओ, अपनी रूह जिक्र पर लगाओ, अपना कल्ब जिक्र पर लगाओ, अपनी तवज्जो जिक्र पर लगाओ, अपना तसव्वुर जिक्र पर लगाओ, अपना ख्याल जिक्र पर लगाओ, और इतना तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद करो, आपका सारा तसव्वुर नूर से भर जाए, नूर से भर जाए, सोच पाक हो जाए, ख्याल पाक। और ये याद रखें, जब सोच पाक हो जाती ना और बंदा तसव्वुर मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता है। ये वैसे भी एक कह लें साइंसी बात कह लें, नफ्सियाती बात कह लें, बंदा जिसको ज़्यादा याद करना शुरू कर देना उस बंदे को खबर हो जाती है, और वो बंदा भी बंदे को याद करना शुरू कर देता है। ये एक अल्लाह ताला ने फितरत इस बंदे के अंदर एक ऐसी ताकत रख दी है। आप किसी बंदे को ज़्यादा याद करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको याद करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिग्नल भेजें और उसको पता ना चले। ये दिमाग के सिग्नल उस तक ज़रूर पहुँचते हैं। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं, जो बंदा इसमें मोहम्मद करे, पहले तसव्वुर मुर्शद करे, उसके मुर्शद को खबर होना शुरू हो जाती है कि मेरा कोई मुरीद मेरा बातनी तौर पर वजूद हासिल कर रहा है और मुझसे नूर हासिल, ताकत को निकाल रहा है, और उसका मुर्शद उसको ख्वाब में, मुशाहदा में, मुराकबे में मिलना शुरू कर देता है। अगर कोई ज़्यादा इसमें मोहम्मद का तसव्वुर अपने माथे पर करे, अपने दिल पर, सीने पर करे, दिल पर करे, तो क्या होगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बातन को खबर हो जाएगी, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपनी तवज्जो उस मुरीद, उस तालब, उस बंदे की तरफ कर देंगे। ये बंदा मुझसे क्या तलब करना चाहता है। अच्छा, अगर कोई बंदा इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करे, अल्लाह का तसव्वुर, फ़ौरन अल्लाह ताला की बारगाह में आपके दिमाग के सिग्नल पहुंच जाते हैं कि कोई बंदा मुझे तलब कर रहा है, याद कर रहा है, दीदार मांग रहा है, बख्शिश मांग रहा है, अता मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। अल्लाह उस बंदे पर उसी सिफत के ज़रिए मुतजल्ली करता है, दिमाग पर, दिल पर, जैसा वो बंदा अल्लाह के बारे में गुमान रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कशफुल सदूर मिले, कशफ कहते हैं रोशनी को, सदूर कहते हैं सीने की रोशनी, तो उसके लिए मैं आपको वो ख़ास और अहम राज बताता हूं जो आरफों के बादशाह हक बाहु सुल्तान ने बताया, रहमतुल्लाह अलैह ने। वो अगर आप करेंगे आपको सीने का फैज़ मिलेगा। अच्छा, सीने का फैज़ क्या है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जो सूफिया ने नकल की है कि असली इल्म सीनों से फूटता है, और ये सीना ब सीना मुंतकिल भी होता है। हजूर पाक मदीने वाले आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम नशरा लका सदरका के सीने में अल्लाह पाक ने वो अपना सारा इल्म डाल दिया था। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इश्क, वसल, कुरब, लज्जत, हर चीज़ का नॉलेज अल्लाह ने हजूर के सीने पुर अनवार में डाल दिया। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर ये सीना ब सीना जो इल्म लादुन्नी और मारिफत है, सीने का इल्म, सदूर का इल्म,
ये सीना ब सीना हजूर पाक ने मौला अली मुश्किल कुशा को अता फरमाया। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझको जनाब रसूल पाक ने सीने से लगाकर सारा इल्म मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, मुंतकिल कर दिया है। और इसी तरह फिर मौला अली ने उम्मत के औलिया के, जैसे हज़रत शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझको मौला अली सरकार ने सीने से लगाया और अपना सारा इल्म लदुन्नी मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया। इब्न अरबी कहते हैं, और हो सकता है मुंतकिल ऐसे हो जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मुझको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कचहरी में बुलाकर सीने से लगाया और कशफुल सदूर अता कर दिया, सीने का इल्म और सीने की रोशनी अता कर दी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीबन हर किताब में ये बात नकल किया कि मुझे नबी पाक ने सीने से सीना लगा कर ये अता किया है। हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इरफान के अंदर है और दिगर हयात सरवरी के अंदर लिखा है कि मुझको सारा इल्म हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सीने से लगा कर दिया कि मैं दरबार सुल्तान बाहू पर रूहानी तौर पर गया तो सुल्तान बाहू ने मुझे देखा। फ़कीर नूर मोहम्मद कहते हैं तो मुझे फरमाने लगे, ऐ फ़कीर नूर मोहम्मद, हम तो अपनी दुकान बंद करने लगे थे, अब तू आ गया, फ़क्र मोहम्मदी की दुकान फिर खोल दी हमने। तो वो सारा इल्म सुल्तान बाहू फरमाते, फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते, मुझे सुल्तान बाहू ने अता कर दिया। और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुझे ये सारा इल्म फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना में बुलाकर अता फरमा दिया। तो ये कशफुल सदूर कहते हैं सीने के इल्म को, सीने की रोशनी को। ये मिलता है किसी अल्लाह के नबी या वली से सीना ब सीना, ये मुंतकिल होता है, क्योंकि रसूल खुदा का फरमान है असली इल्म सीनों से फूटता है। तो ये मिलेगा आप किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाएं और फिर उसके सिलसिला में शामिल हो जाएं और फिर उसके बताए हुए तरीके पर चलें। अच्छा, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरीका बताया, मैं पढ़ाई भी बता देता हूँ, तरीका भी बता देता हूँ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई बंदा चाहता है उसको कशफुल सदूर मिले, सीने का इल्म मिले, सीना ब सीना वाला नूरी इल्म, हजूरी इल्म, लदुन्नी इल्म, मार्फत का इल्म, खुदा की पहचान का इल्म, तो सुल्तान बाहू फरमाते उस बंदे को चाहिए अपने वजूद को एक कमरा समझे, ये मेरा वजूद एक कमरा है, और अपने इस तसव्वुर में ख्याल में आंखें बंद करके बैठे कि मेरा मुर्शिद कामिल मेरे इस वजूद के कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक नूर का कलम है और उसने 14वीं रात के चांद को दवात बना लिया, अपनी उंगली को उसने कलम बनाया और उससे स्याही ली, यानी वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की रोशनी, और मेरे अंदर से सीने के ऊपर इसमें मोहम्मद लिखा और लंबाई में मोहम्मद लिखना है। अंदर की ये समझना, सीना दीवार है, उसके ऊपर अंदर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से तहरीर है और उससे नूर निकल रहा है जो आपके पूरे वजूद में, आपके पूरे वजूद में ऊपर नीचे जा रहा है। इसको नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और इसके साथ आपने एक दरूद पढ़ना है, जो आपने मेरा बयान दोबारा सुनकर ना लिख लेना है। ये कशफुल सदूर का दरूद है, मैं इसका एक वजीफ़ा भी बताऊंगा, अभी कशफुल सदूर का दरूद पढ़ लें ताकि आपको सीने का इल्म आना शुरू हो जाए और आप सीने में ही हर कायनात की चीज़ को देख सकेंगे। अच्छा, आपने अपने सीने पर जब इसमें मोहम्मद नक्श करना है, जो दरूद पढ़ना है, ये सुन लें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। ये याद कर लें ज़ुबानी या इसको कागज़ पर लिख लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। ये दरूद पाक आपने पढ़ना है, साथ इसमें मोहम्मद का तसव्वुर भी करना है। इंशाअल्लाह लगातार 41 दिन आपने करना है। देखिएगा आपको कशफुल सदूर हासिल हो जाएगा, बल्कि इल्हाम होगा, अलका होगा, सीने में नूर मोहम्मदी चमकेगा, नूर अज़ली अबदी इलाही नूर चमकेगा आपके सीना में इंशाअल्लाह। अब इस कशफुल सदूर के लिए ना एक तस्बीह भी है, वो भी आप लिख लें। मेरे बयान को ज़रा दोबारा सुनकर लिख लीजिएगा, बार बार सुनकर। ये बड़ी ख़ास तस्बीह है, इससे क्या होगा कि आपका सीना मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, और आपके कल्ब में भी और सीने में भी अल्लाह ताला रोशनी डालेगा और आपको कह ले इल्म लदुन्नी, इल्म मारिफत और सारे असरार आपके सीने में, आने जाने वाली बातें
आपके सीने में अल्लाह ताला डालना शुरू कर देगा। तो वो ये तस्बीह हैं कि अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूर मारिफातिका, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा नव्विर सदूरना, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना। ये लिख लेना, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा नव्विर सदूरना बिनूर मारिफातिका अबदन अबदा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ये आपने रोज़ाना 360 मरतबा पढ़कर अपने दिल पर फूंक मारनी है और कशफ के लिए दुआ मांग लेनी, अल्लाह मेरा सीना रोशन फरमा, अल्लाह मेरा दिल रोशन फरमा, अल्लाह मेरा चेहरा रोशन फरमा, अल्लाह मेरा ज़ाहिर बातन रोशन फरमा, अल्लाह मुझे हर चीज़ मुझ पर यहाँ फरमा दे। ये फिर एक बार सुन ले, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा नव्विर सदूरना, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा नव्विर सदूरना बिनूर मारिफातिका अबदन अबदा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। 360 मरतबा है। इसको पढ़ें और देखें कैसे अल्लाह आप पर अपने असरार खुदाबंदी आप पर खोलेगा और अल्लाह आपको भी औलिया अल्लाह में शामिल करेगा और अल्लाह आप पर रहमत, मुझ पे रहमत करेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा सीना भी कुशादा फरमाए और इल्म मारिफत से रोशन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।